हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा संस्थापक एवं संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19 128। दोस्तों, तो हमारी आज की जो वीडियो श्रृंखला में वीडियो है उसका टॉपिक है मशरूम किसान जो स्वयं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं, क्यों व कैसे, भाग 4। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक कंसाइज करके बता रहा हूँ कि किस तरह से किसान अपने स्वयं में नुकसान उठाते हैं। सारा पैसा भी लगा देते हैं, सारा टाइम भी लगा देते हैं, संसाधन भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कमी छोड़ देते हैं। नंबर 1, मशरूम्स ग्रहों का वातावरण ठीक से न बना पाना। दोस्तों, बहुत से किसान हमने ऐसा देखा है कि वो जो सीजनल मशरूम ग्रोवर हैं उनकी खास तौर से कि वे समय से पहले मशरूम लगाने की सोचते हैं। एक बार यदि उनका मशरूम हो जाती है, मान लो 1 से 5 अक्टूबर के बीच में बिजाई करने से, तो अगले साल वो सोचेंगे कि उसे वो और पहले लगा दें, मतलब सितंबर में लगाने की कोशिश करेंगे 25 से 30 में। उसमें होगी अगर, तो अगले साल वो उससे भी नीचे के समय और थोड़ा पहले लगाने की कोशिश करते हैं। उनके दिमाग में ये है कि आप जितना पहले मशरूम बाजार में लेके जाओगे तो उससे आप अच्छा रेट ले लोगे और आप ज़्यादा उसमें आपको समय मिलेगा और ज़्यादा आप उसमें पैदावार ले सकते हो। तो जबकि दोस्तों ऐसा है नहीं, ये उनकी भ्रांति है कि वो समय से पहले अगर लगाएंगे, अगेती लगाएंगे, अगेती से ही पहले लगाएंगे, तो ये समझिए कि उनके यहाँ जो तापमान मेंटेन होना चाहिए जो प्रकृति ने दे रखा है, और यहाँ हमारे उत्तरी भारत के लिए वो सबसे अच्छा है। और उस समय ठीक टेम्परेचर होता है, भगवान की दया से। बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, शेडों को खोलना या बंद करना या उनके ऊपर थोड़ा बहुत पानी छिड़क लेना इधर उधर बराबर में, तो उसका ध्यान रखें। तो क्या है कि आदमी मशरूम ग्रहों का वातावरण ठीक से नहीं बना पाते हैं और ना ही बनाने की कोशिश करते हैं, और ना ही उनको ये पता होता है कि किस तरह कितना तापमान होना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि जब आप स्पॉन लगाएं, चाहे वो आपका सीजनल है या आपका एसी रूम है, आपको 2 तरह के इसमें तापमान है खास तौर से। एक तो वो तापमान जब स्पॉन रन के समय आपको रखना पड़ता है, मतलब जब आप बिजाई करते हो, बिजाई करते समय आपको कैसा वातावरण आपके अपने छप्पर में बनाना है या आपको अपने एसी रूम में बनाना है, तो उस समय आप मोटी ध्यान रखिए और इस चीज़ के ऊपर रुकने की कोशिश करें और ध्यान रखें। इसके लिए आप अपना शेड में तापमान नापने का थर्मामीटर एक अच्छा सा लगा लें, ह्यूमिडिटी नापने का थर्मामीटर लगा लें, और हो सके तो आप एक CO2 नापने का मीटर भी आप अपना लें अच्छे क्वालिटी का। उसको ये ना हो कि वो बेकार क्वालिटी हो और 10-15 दिन या महीना 2 महीना काम करे और फिर उसका वो खराब हो जाए। तो अच्छी क्वालिटी के ये थर्मामीटर लेने हैं, तो आप इसको वो कर सकते हो। तो स्पॉन रन के समय आपका तापमान शेड का 23 से 25 होना चाहिए और नमी उसमें 90 से 95 होनी चाहिए, और CO2 उसमें 10,000 से लेकर 15,000 ppm होनी चाहिए। अगर उस समय इसमें से कोई भी चीज ज्यादा होगी, और विशेष तौर से आप ये देख लीजिए, ये 3 पैरामीटर हैं मुख्य रूप से। अगर आपका उसमें तापमान 25 डिग्री से ऊपर जाएगा तो दोस्तों ये मान के चलो कि किसी की माँ ने दूध नहीं पिला रखा कि उसमें बीमारी, आपकी मशरूम कंपोस्ट में बीमारी ना आए, आपके बेडों में बीमारी ना आए। उसमें हर हालत में कोई ना कोई बीमारी आएगी, और वो बीमारी आपको कंट्रोल करना या उसको जो है ना ठीक कर लेना, वो आपके लिए एक सिरदर्द बन सकती है। और एक बार बीमारी आई तो फिर उसके स्पोर्स, उसके जो बीजाणु हैं वो वहाँ
खूब घूमते हैं और जगह जगह पड़ते हैं, और नीचे नीचे भी कई बीमारियां ऐसी हैं जो चलेंगी आगे। जब मैं आपको बीमारियों के बारे में बताऊंगा, एक एक बीमारी को लूँगा तो एक एक बीमारी के बारे में बताऊंगा। यहाँ मैं आपको खाली यही बता देना चाहता हूँ कि अगर ये तापमान स्पॉन रन के समय अगर आपने इससे ज़्यादा वो किया तो आप ये मान के चलो कि उसमें कोई ना कोई बीमारी आएगी। क्योंकि बीमारी जो है कब आती है? एक तो तापमान ज़्यादा होने से, नंबर 2 उसमें नमी ज़्यादा होने से। हमने देखा है कि नमी तो शायद ही कोई ऐसा मशरूम उत्पादक है जो सही समय पे सही नमी रखता है। लेते हैं और उससे पानी मार देते हैं, क्या नाम है, शावर से। वो शावर जो है ना बहुत बुरी चीज़ है। मैं आपको पहले भी 1-2 बार कई उसमें वीडियो में बता चुका हूँ। आप इस तरह की गड़बड़ ना करें और आप उसके लिए नोजल का फुहारा इस्तेमाल करें। और जब कोई पानी आप लगाएं तो उस समय आपके खासतौर से सीजनल उत्पादक जो हैं वो उस समय अपना पूर्व पश्चिम के जो गेट हैं उनको अवश्य खोलें, ताकि उस पर जो पानी पड़ रहा है, फालतू पानी पड़ रहा है, तो वो उसमें से उठ जाए और उसके ऊपर नमी ठीक ठाक रहे। इसी तरह से CO2 भी है। आप देखते होंगे जब शुरू में वो करते हैं, कई लोग क्या करेंगे कि उसको बहुत बुरी तरह से सील कर देंगे। उनके दिमाग में ये है कि भाई CO2 जितनी ज़्यादा होगी ना उतना ज़्यादा तेज चलेगा। नहीं, CO2 अगर इच्छित मात्रा से, हमने कई बार देखा है, अभी पीछे लगाए थे कई जगह, तो CO2 चली जाती है 25-25, 30-30 हज़ार ppm तक। तो अगर इतनी ज़्यादा CO2 होगी तो उसमें बीमारी आएगी, नमी ज़्यादा होगी तो बीमारी आएगी। क्योंकि आपने जो खुराक है वो आपके कंपोस्ट के रूप में खुराक वहाँ हर एक बीमारी के लिए खूब पड़ी हुई है, रखी हुई है, वहाँ आपने परोस रखी है। तो जब खुराक मिल जाएगी, तापमान मिल जाएगा, नमी मिल जाएगी और CO2 मिल जाएगी, तो नेचुरली है कि बीमारियां बढ़ेंगी। अब जब स्पॉन रन हो गया उसके बाद आपने केसिंग की है। केसिंग करने के बाद आप उसका देख रहे हो कि केसिंग में धीरे धीरे उसमें माइसीलियम चढ़ेगा। तो कई आदमी उसमें क्या कर देते हैं कि बिल्कुल सूखी केसिंग कर देते हैं। कभी भी ये वो गलती ना करें कि आप उसमें बिल्कुल सूखी हुई केसिंग करें। अगर आपने उसको ठीक ढंग से ट्रीट कर रखा है आपका फॉर्मलिन से और कवच से, या फॉर्मलिन प्लस बावास्टीन से, प्लस आपका कोई एक इंसेक्टिसाइड जैसे आपका फिरोडन वगैरह, अगर उसमें ये तीनों चीज़ें लगा के और आपने अच्छी तरह से बारीकी से उसको कण कण उसका भिगोया है केसिंग का, और उसको 48 से 72 घंटे आपने उसे ढक कर रखा है, तो आप ये मान के चलो कि उसमें जो है नमी ठीक ठाक रहेगी, उसमें कभी भी नमी कम नहीं होगी। तो उसी से करना है और फिर उसके बाद उसके ऊपर वो कर देना है, पानी का स्प्रे कर देना है, और आप अपना उसको ज़रूरत के अनुसार आपको उसमें पानी रखनी है। तो इस समय जब आप उसको कूल डाउन पर डाल दोगे, जैसे ही वो ऊपर आएगा जाड़ा, उसको एक बार आप बुरकी मार के ढक दोगे, और जिसे आप रिकेसिंग कह सकते हो, या जो है आप क्या कहोगे उसे, कि बुरकी मार के आपने ढक दिया है या दोबारा आपने ढका है, तो उसके बाद आप इसको वो कर सकते हो। ऐसी कंडीशन के जो मशरूम फार्म है वहाँ आप 5वें या 6ठे दिन जब आपका जाड़ा चला हुआ है और उसमें चढ़ रहा है, तो आप रफलिंग की विधि भी अपना सकते हो। तो उससे भी जो है मशरूम तेजी से निकल जाएगी। लेकिन ये यहाँ ध्यान रखना है कि रफलिंग कभी भी आप 5वें या 6ठे दिन तो कर दो। अगर उसके बाद आप नहीं कर सकते हो, आपके पास लेबर की कमी हो गई है, या आप भूल गए हो, या आपको ध्यान नहीं है, तो 5वें 6ठे दिन के बाद उसमें आपको रफलिंग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आप नुकसान उठाओगे। और जब आपका मशरूम निकलना शुरू हो जाए उस समय शेड का तापमान 16 से 20 डिग्री होनी चाहिए, और नमी 80 से 85 होना चाहिए, और CO2 700 से 1100 ppm होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस तरह के ये तापमान, नमी और CO2 नहीं मेंटेन करोगे तो आप देखोगे कि जैसे जैसे तापमान कम होता जाएगा, जैसे आप अक्टूबर में अगर आपने 10 से 15 अक्टूबर के पास बिजाई कर रखी है, तो नवंबर में आपका ये तापमान आ जाता है और आपको बहुत बढ़िया उसमें वो मिलती है, मशरूम मिलती है। फिर जैसे ही दिसंबर शुरू होता है 10-15 दिसंबर से, और आप ये समझो कि जनवरी तक 1.5 महीने के करीब जैसे तापमान धीरे धीरे कम होता चला जाता है, तो थोड़ी मशरूम आपकी कम हो जाती है। वहाँ पे मशरूम उसी में निकलेगी जो आपका ताज़ा शेड जो चलेगा,
तो उसमें तो वो अच्छा निकलेगा। लेकिन जो पुराने शेड हैं जो 1-1.5 महीने से चल रहे हैं उनमें फिर मशरूम धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन उस समय आप वहाँ पानी ज़्यादा मार के उस शेड को खराब ना करें। अगर आपने पानी ज़्यादा मार दिया और पानी नीचे की तरफ निकला है आपका पन्ने की तरफ, तो आप ये मान के चलो कि जो मशरूम उसने अब आजकल फरवरी मार्च में देनी है और अप्रैल तक आपके चल सकते हैं। एक वीडियो में आगे भी आपका और बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि गर्मी होती है जिस तरह से फरवरी मार्च अप्रैल तक आप मशरूम लेस को सीजनल ग्रोवर उनको कैसे अपनी झोपड़ियों में क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए, किस तरह से उसमें बंदोबस्त करना चाहिए ताकि वो अच्छी मशरूम ले सके। लेकिन यहाँ पे सबसे जो बड़ी दिक्कत जो किसान अपने आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं वो ये सोचते हैं कि शायद पानी लगाओगे तो उससे ज़्यादा मशरूम आ जाएगी और उसमें आपका अब ये जाने वाली है ये सर्दी आती है तो सर्दी के उसमें मौसम में आप उसको रोक कर रखिए, आप थोड़ा धैर्य रखिए और उसके जाड़े को खराब मत कीजिए, उसके माइसीलियम को खराब ना होने दें, पानी ज़्यादा अधिक न मारें। अगर पानी ज़्यादा नहीं मारोगे और 80 से 85% से ज़्यादा नमी उसमें नहीं होनी चाहिए। कहने को हम ये कह देते हैं 80 से 85, लेकिन हमने अनुभव किया है, खूब देखा है पिछले इतने सालों से कि जो भी आदमी ये शावर से पानी मारते हैं या वैसे पानी मारते हैं तो उनके यहाँ नमी हमेशा 99, 100, 99, 97, 98, 97 आती वो जो है ना दोबारा पानी मार देते हैं। तो उनके यहाँ 80 से 85% नमी कमी देखने को मिलती है और फिर वो आमतौर पर ये शिकायत करते हैं जब ज़्यादा आप पानी कर दोगे कि डॉक्टर साहब हमारी मशरूम जो है यहाँ तो ठीक थी लेकिन जैसे मंडी भेजी तो मंडी वाले ने ये कह दी कि तेरी तो मशरूम लाल होगी, खराब होगी, और वहाँ से वीडियो बना के भेज देते हैं, फोटो बना के डाल देते हैं। और आप भी देखते हो कि जब देरी हो जाती है पैक करने में तो आपकी मशरूम लाल हो जाती है। तो वो उसका भी मैं वीडियो एक और अलग से बनाऊंगा। लेकिन यहाँ आपको ये बता दूं कि उसका जो सबसे मुख्य कारण है आपकी मशरूम लाल होने का, वो आप धीरे धीरे उसमें पानी बढ़ा देते हो। तो जैसे ही हम ये कहते हैं कि ठीक है आप 5-6 दिन पानी ना मारें तो उस समय आप लोग बड़े बेचैन हो जाते हो, आपको चाहिए हर चीज़ की दवाई। देखिए मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना के डाल रखा है कि किस तरह से वो होती है। तो ये मैनेजमेंटल डिजीज है, मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है। तो मैनेजमेंटल जो प्रॉब्लम है आपकी प्रबंधकीय प्रॉब्लम समस्या जो है उसको प्रबंध व्यवस्था ठीक करने से ही दूर की जा सकती है। अगर आपने पानी ज़्यादा किया है, अब बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो नीचे भर गया और उसमें जाड़ा गड़ गया, तो जब गड़ जाएगा तो समझो ये तो इससे बाढ़ से भी कई गुना ज़्यादा पतला जाड़ा है तो वो मर जाएगा। मरने के बाद फिर आप ये कहो और उसमें धागा बढ़ जाता है, तो फिर अगर आप ये कहो कि भाई इसमें से जो है ना आपको ये दोबारा कैसे रिवाइव होगा, तो मरी हुई चीज़ कभी जिंदा हुई है, कोई प्राणी जिंदा हुआ है मरे हुए, तो आपने जाड़े को मार दिया, अधिक पानी देकर मार दिया, तो उससे आपका नुकसान हो जाता है, फिर उसको नहीं संभल पाते और आप बड़े बेचैन हो जाते हो और आप उसके लिए दवाई ढूंढते हो। उसके लिए कोई दवाई नहीं है। तो मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको बताना चाहूँगा, आपको आगाह करना चाहूँगा कि आप अधिक पानी मार के अपने पैरों में अपने आप को कुल्हाड़ी न मारें और उसको ठीक ठाक चलाएं। तो आप देखोगे कि आपका एक बार बीच में जो पुराने शेड हैं जो अगेती आपने मशरूम लगाई थी 10 अक्टूबर से और 15-20 अक्टूबर तक, तो उसमें एक बार आपको मशरूम दे देगी वो नवंबर में, फिर दिसंबर के भी 1 दिन देगी, उसके बाद दिसंबर जनवरी में वो थोड़ी थोड़ी मशरूम देगी अगर आप उसका जाड़ा ठीक रखेंगे। और उसके बाद फिर जैसे ही गर्म दिन शुरू होंगे, जैसे फरवरी मार्च के दिन है, तो वो आखिर में अप्रैल तक भी आपको मशरूम दे देगी। तो आप इस तरह से अपने पैरों में अधिक पानी मार के या उसका वातावरण ठीक से ना मेंटेन करके आप अपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी ना मारें। और ये तीनों चीज़ें तापमान, नमी और CO2 अलग अलग समय के लिए अलग अलग इसकी रिकमेंडेशंस हैं, अलग अलग उसकी ज़रूरत है। उस ज़रूरत के अनुसार, मशरूम की ज़रूरत के अनुसार उसको आप पूरा करने की कोशिश करो। AC में तो बहुत आसानी से वो की जा सकती हैं, और जो हम सीजनल मशरूम लगाते हैं उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसे मेंटेन ना कर सको। आप वहाँ थोड़ा सा ध्यान देने पे थोड़ी सी उसमें रद्दो बदल करके झोंपड़ियों में
और आप उसमें आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे, आत्मसात करेंगे और आप इस काम को करेंगे। अब इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि गर्मियों में किस तरह से आप मशरूम का तापमान बढ़ा सकते हैं ताकि आप अधिक समय तक मशरूम ले सकें, और फिर शुरू करेंगे बीमारियों के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।